हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो पिछली क्लास में हम क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे क्लास 10th का थर्ड चैप्टर एक्सरसाइज 3.5 और सम नंबर 4 के 4 पार्ट हमने कर लिए थे। आज हम 5th पार्ट करने वाले हैं, उसके बाद अगली एक्सरसाइज पे चलेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम लेते हैं इसका 4th का 5th पार्ट। स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट में क्या दे रखा है? स्टेटमेंट में दे रखा है कि एक रेक्टेंगल जिसका एरिया 9 स्क्वायर यूनिट्स कम हो जाता है। और कब कम हो जाता है? जब उसकी लेंथ को तो 5 कम कर दें और ब्रेथ को 3 बढ़ा दें उसकी लेंथ। तो इसमें क्या है, रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ हमें माननी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और पार्ट है इसका 5th। ठीक है, तो लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ये मैंने मानी x यूनिट्स। कुछ नहीं दे रखा ना, इकाई लिख दो। माना आयत की लंबाई x इकाई, माना आयत की ब्रेथ, वो हमने मानी y यूनिट्स। आज आवाज भी बड़ी आ रही है ना, आज के बाद आवाज की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आवाज का सोल्यूशन हो गया। मुझे भी बहुत ज्यादा जोर जोर से बोलना पड़ता था, लेकिन आज मैं आराम से बोल रहा हूं। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं इसी लेंथ और इसी ब्रेथ को मान के अगर मैं एरिया निकालूं, तो फॉर्मूला क्या होता है? L इंटू बी मतलब x इंटू वाई। तीन चीजें हैं हमारे पास, लेंथ है, ब्रेथ है, एरिया है। अब इसकी कंडीशन को पढ़ते हैं। अगर लेंथ को 5 कम कर दिया जाए, इफ लेंथ इज 5 यूनिट्स लेस देन, तब लेंथ कितनी हो जाएगी? x माइनस 5। समझो, पहले आयत की चौड़ाई x, लंबाई x मान रखी है, चौड़ाई y मान रखी है, ये इसका एरिया क्षेत्रफल है भाई, हिंदी वाले ऐसे लिख लेंगे। 5 इकाई कम करने पर लंबाई कितनी हो जाएगी? x माइनस 5। 3 ब्रेथ को, चौड़ाई को 3 यूनिट्स इंक्रीज कर दें, तब ब्रेथ कितनी होगी? मतलब क्या लिखेंगे? y प्लस 3। ठीक है, क्या लिखेंगे हिंदी वाले? 5 इकाई कम करने पर आयत की लंबाई x माइनस 5 कम करने पर, इसलिए घटाया। 3 इकाई बढ़ाने पर आयत की चौड़ाई y प्लस 3। अब मुझे इसका एरिया देखो, पहले मैंने इस लेंथ और इस ब्रेथ को लेके मैंने एरिया का फॉर्मूला लगाया। अब मैं इस लेंथ और इस ब्रेथ को लेके एरिया का फॉर्मूला लगाऊंगा। सो एरिया फॉर्मूला वही, लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेथ, मतलब x माइनस 5 और y प्लस 3। अब ये कह क्या रहा है? जो नया एरिया आएगा ना, अब ये सीधा मैं पुराने एरिया के बराबर थोड़ा ही कर सकता हूं। ये मेरा नया एरिया, ये मेरा पुराना एरिया। अब सीधा बराबर नहीं करना, क्योंकि ये पहले वाले से 9 कम हो जाता है। ये बिल्कुल पहली लाइन में लिख रखा है। 9 क्या हो जाता है? कम हो जाता है। किससे हो जाता है? पहले वाले से। तो इस लेंथ और इस ब्रेथ को लेके जो मेरा नया एरिया आएगा, नया क्षेत्रफल आएगा, वो पहले वाले क्षेत्रफल से, एरिया से कम होगा। और कितना कम होगा? 9 कम होगा, इसलिए माइनस में 9। ये ध्यान रखना, बात समझ गए ना? नई लेंथ, नई ब्रेथ, नई चौड़ाई, एरिया, नया एरिया। तो नया एरिया पहले वाले एरिया से 9 कम होगा। यहां से अब आपको मल्टीप्लाई करनी है। x की y से मल्टीप्लाई xy, x की 3 से 3x, माइनस 5 की y से माइनस 5y, माइनस 5 की 3 से माइनस के 15, और बराबर में xy माइनस 9। आप एक स्टेप में कर लेना, वरना ब्रैकेट जैसे खोल के करते हैं ना, x इंटू में y प्लस 3, वैसे कर लेना। xy से xy कैंसिल, क्योंकि भाई इक्वल का सिंबल, xy इधर भी xy इधर भी कैंसिल करो, और 3x माइनस 5y इक्वल टू 15 को उधर ले जाओ, तो माइनस 9 प्लस 15, 3x माइनस 5y इक्वल टू 6। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 बनी। ठीक है, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 बनी। अब आगे की बात करते हैं। इफ आगे भी कुछ दे रखा है। आगे क्या दे रखा है? यदि लेंथ और ब्रेथ दोनों को अब की बार बढ़ाना है, लंबाई को कितना बढ़ाना है 3, चौड़ाई को कितना बढ़ाना है 2, इंक्रीज करना है।
तो इफ लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 सेंटीमीटर 3 यूनिट्स लिखेंगे, तो लेंथ कितनी हो जाएगी x प्लस 3। इफ ब्रेथ की बात कर लेते हैं, वो भी इंक्रीज करनी है बाय 2 यूनिट्स, तो वो कितनी हो जाएगी y प्लस 2। फिर से जो नया एरिया आएगा, यानी कि इस लेंथ को और इस ब्रेथ को मल्टीप्लाई करने से जो नया एरिया आएगा वो मेरे इस पुराने एरिया से कितना बढ़ जाएगा, 67 बढ़ जाएगा, 67 बढ़ जाएगा। समझ गए? मैं इनकी कैलकुलेशन कर लेता हूं, यहां कर लेते हैं, बाकी आप सोल्व पूरा करना, एक एक ही करना। x की y से xy 2x 3y प्लस 6 इक्वल टू xy प्लस 67। xy से xy कैंसल, 2x प्लस 3y, 6 उधर चला गया तो ये 61, ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 आएगी भाई। ये थोड़ा सा मैंने यहां लिख दिया है। अब आप इक्वेशंस को सोल्व कर लेना। एक इक्वेशन ये है जो मेरी इक्वेशन नंबर 1 है, और एक इक्वेशन ये है जो मेरी इक्वेशन नंबर 2 है। मेथड आप कोई भी लगा दो, बस इतना समझना, लंबाई हमने x मानी, चौड़ाई y मानी, तो ये मेरा क्षेत्रफल एरिया आया। फिर जो नई लेंथ और ब्रेथ करके जो नया एरिया है ना, वो पहले वाले से कितना कम है कितना ज्यादा है वो पढ़ना है। यहाँ पे 9 कम था तो पहले वाले में से 9 घटा दिया, यहाँ पे 67 ज्यादा था तो 67 बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो इसलिए प्लस में 67 किया। इस तरह से हमारी इक्वेशन आएंगी। आराम से समझ गए होगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम है ना अगली एक्सरसाइज पे आ जाते हैं, क्योंकि ये सोल्व तो हमने बहुत बार कर लिए। मेथड आप कोई भी लगा सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे क्या कह रखा है। हाँ, अब तो आगे तो अगली एक्सरसाइज पे ही आगे, ये तो फोर्थ का लास्ट पार्ट था, तो ठीक है भाई। अगली एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज 3.6 स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, स्टेटमेंट है 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2। ये मेरी क्वेश्चन नंबर 1 है। 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6, ये मेरी क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो, आपको नई चीज इसमें क्या मिली भाई, y ये तो बटे में आ गया। ऐसा तो हमने कभी भी नहीं देखा, हमने ऐसे तो देखा कि x/2 प्लस y/3 को, वो तो हम 6 एलसीएम ले लेते हैं। अब ये तो खुद x के बटे में आ गया। x भी अगर बटे में है तो एलसीएम से प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगी। क्या करना पड़ेगा वो देखो। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, और 1/x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? क्या 1 को 1 into 1 नहीं कर सकते? इस 1 को भी क्या 1 into 1 नहीं कर सकते? तो ये मेरा 1/3, और क्या 1/y ऐसे नहीं लिख सकते? ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ एक सम समझाऊंगा, बाकी तो फिर सीधा करेंगे, है ना। और इक्वल में 2 है, इसको भी 1 into 1, ये करना नहीं है, ये सिर्फ मैं समझा रहा हूं, क्योंकि समझाते वक्त तो मुझे लिखना पड़ेगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1/3 इंटू में 1/x, बस ऐसे लिख लो। 1 इसको क्या लिखोगे, 1/2 इंटू में 1/y और इक्वल टू 13/6। अब एक काम करो, ये ब्रैकेट लगाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें मैं ना समझाने के लिए लिख रहा हूं। तो ऐसा नहीं है कि आपको अगर समझ में आ गया तो कोई जरूरत नहीं, हमें समझ में आना चाहिए। ये जो 1/x है, इसको मैं कुछ लेट कर लेता हूं। 1/x को मैंने मान लिया u, 1/y को मैंने मान लिया v। आप चाहो तो इसको a मान लो, ठीक रहेगा, इसको b मान लो, क्योंकि बुक में तो अगर आप एग्जाम्पल देखोगे u इंटू v से चल रहा है, ठीक है। और हमें कोशिश करनी चाहिए बुक के मेथड से चलने की। ए बी से थोड़ा सा आसान होता है, कोई बात नहीं, मैं ए बी में भी समझा दूंगा, यू में भी समझा दूंगा। अब सुनो, इक्वेशन 1 और 2 क्या बनेगी, देन इक्वेशन 1 and 2 बिकम्स, देखो भाई इक्वेशन 1 तो मेरी यही है, ये क्या बनेगा 1/2, और 1/x को मैंने क्या मान लिया a, प्लस 1/3, और 1/y को मैंने क्या मान लिया b इक्वल टू 2।
अब इनका तो एल्शियम ले सकते हैं ना, ए तो बटे में नहीं है, बी भी बटे में नहीं है, तो इसका एल्शियम लिया मैंने 6, 6 को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया 3, 3 की ए से मल्टीप्लाई 3a, ये आया मेरा 2b और इक्वल टू 2, ये उधर ले जाओ भाई, मल्टीप्लाई कर दो 3a प्लस 2b इक्वल टू 12। इक्वेशन नंबर इसको हम 3 नाम दे देते हैं क्योंकि ए कर दो तो हमारी पहले से ही हो चुकी। अच्छा, दूसरी इक्वेशन, ये मेरा आधा सम हो गया। ये इक्वेशन नंबर 2 से आई थी, ये वाली 1/3, 1/x को माने मानना है 1/3 इंटू में a, 1/2 इंटू में b और इक्वल टू है 13/6। इसका भी एल्शियम ले लो, 6 को 3 से डिवाइड किया 2, साथ में मल्टीप्लाई a से, 6 को 2 से डिवाइड किया 3, साथ में मल्टीप्लाई b से, 13/6, दोनों तरफ 6 कैंसल, 2a प्लस 3b इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब ये इक्वेशन नंबर 4, ये इक्वेशन नंबर 3, दोनों को सोल्व करते हैं। इसको क्या करना पड़ेगा, कौन सा मेथड लगाओगे आपकी मर्जी है, मैं लगाता हूं सब्स्टिट्यूशन नहीं ठीक रहेगा, एलिमिनेशन ठीक रहेगा। ठीक है, तो मैं यहां पे लिखता हूं मल्टीप्लाई इक्वेशन 3/1 और 2 का तो कोई यूज नहीं है, 1 और 2 का कोई यूज नहीं है। इसको कर देता हूं मैं 3 से, और 4/2, 4 को कर देता हूं 2 से, 3 को तो गुणा कर दी मैंने 3 से, 3 3 जा 9a, 3 2 जा 6b और 12 3 जा 36। 4 को मैंने 2 से किया, 2 2 जा 4a, 2 3 जा 6b और 13 2 जा 26। और सब्ट्रैक्ट ये भी लिखना है, एंड सब्ट्रैक्ट घटाओ समीकरण 3 को 3 से तथा समीकरण 4 को 2 से गुणा करके घटाने पर, हिंदी वाले लिखेंगे माइनस 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 कैंसल भाई, 6b में से 6b कैंसल, ये यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे 9a में से 4a गया 5a और बराबर में ये मेरा आया 10, तो a की वैल्यू 10/2 बराबर 5। बच्चे गलतियां पता है क्या करते हैं, एक बार तो करेंगे 1/x इक्वल टू a, फिर इक्वेशन को वापस xy में, यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा 3x प्लस 2y, यहाँ पे लिखेंगे x प्लस y और यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 5। ये वैल्यू a की आई है, वैल्यू तो x की निकालनी है, अभी तो हम x तक पहुंचे ही नहीं। पहले तो एक काम करो, एक काम कर सकते हैं, ये a की वैल्यू हम 4 में रख सकते हैं, पुट a इक्वल टू 5 इन 4, आप 3 में भी रख सकते हो, 4 में रख दिया, 2 इंटू में 5, 3 इंटू में b इक्वल टू 13, 10 प्लस 3 13b इक्वल टू 3 और 3b इज इक्वल टू 3 दिखाई दे रहा होगा, और यहां से b की वैल्यू 1 आई, ये मेरी b की वैल्यू 1 आई। नहीं दिखाई दे रहा, कोई बात नहीं, यहां लिख लेते हैं 3b इज इक्वल टू 3 और b इज इक्वल टू 3/3 1। ठीक है, ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये यहां से, तो b की वैल्यू 1 आई, a की वैल्यू 5 आई। अब आप सोचोगे क्वेश्चन कंप्लीट, नहीं नहीं, ये यहां पे रखो, यहां पे इसमें भी है ना, a की वैल्यू 5 है और a 1/x है बराबर 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, वैल्यू निकालो, 5x की वैल्यू 1 आई तो x की वैल्यू आई 1/5। सीधा सी बात है, a बराबर 1/x है तो a की 5 है तो x तो उसका उल्टा है भाई, x तो उसका उल्टा है, a 5 है, x उसका उल्टा है तो x 1/5 होगा। b 1 है तो y तो उसका उल्टा है, तो मतलब y कितना होगा, 1 का उल्टा 1 ही होता है, 1 नहीं होता है। तो ये आपको करना क्या है, यहाँ b की जगह 1/y लिखोगे, इक्वल टू 1 करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y की वैल्यू 1 आई। ये बहुत जरूरी है, ज्यादातर बच्चे छोड़ देते हैं, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है वो छोड़ देते हैं, 1 नंबर कट जाता है और 4 नंबर मिलते हैं, फिर कहते हैं हमारा सम तो ठीक था। भाई ठीक तो था, पूरा किया थोड़ा ही। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी किसकी आई है, x और y की, x की 1/5, ये और ये वैल्यू आई है a और b की, लेकिन इक्वेशन तो x y में थी, बस इतना सा फर्क है। अगला क्वेश्चन देखो, हम लेते हैं सेकंड क्वेश्चन।
सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन में है, अब ये सारे इसी तरह के हैं, 2 यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 इंटू में 1/√x, या ये 2/√x है। मेरी बुक में थोड़ा सा अलग तरीके से लिख रखा है, 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2, 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल टू -1। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। पिछले वाले में तो x और y बाय में था, इसमें √x आ गया। तो पिछले में क्या माना था, एक बात को ध्यान दो, लेट वहां पे मैंने लिखा था ना 1/x इक्वल टू a, 1/y इक्वल टू b। अब रूट है तो रूट भी साथ में लगा दो, चाहे नीचे कुछ भी हो, x हो। 1 मिनट के लिए क्वेश्चन नंबर 4 पे नजर मारो, वहां पे लिख रखा है 5 बटे में x माइनस 1। तो इस क्वेश्चन में हम 1/x माइनस 1 लेंगे, 5y नहीं लेंगे। 5 तो क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, वो नहीं, वो 2 अपने आप आ जाएगा, कैसे आएगा। लेकिन अगर बटे में x माइनस 1 है तो x माइनस 1 लो, x माइनस 2 है तो x माइनस 2 लो, x माइनस 2 का रूट है तो x माइनस 2 का रूट लो। जो भी है उसको a मानना है। आपको सिर्फ फोकस x पे करना है, 5 पे नहीं करना। क्यों? अब देखो मैं थोड़ा सा बताता हूं। ये वाली पहली वाली इक्वेशन, इक्वेशन 1 एंड 2 बिकम्स, अरे देखो 2/√x है, एक छोटी सी बात है, 2/√x। क्या लिख सकता हूं, 2 को 2 इंटू में 1 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता। ये जो मेरा 1/√x है, ये मेरा क्या हो गया, ये 2 तो ऊपर का ऊपर, और ये मेरा हो गया a। तो ये मेरा क्या बना, ये वाली पहली वाली चीज क्या बनी, 2a। अगली क्या बनेगी, 3b। कहीं यहां पे लिख दो a/2। पिछले में तो वो 2 यहां पे नहीं था, यहां था भाई, इसलिए 1/2 इंटू में a बना था। क्यों? क्योंकि ऊपर 1 था, 1 को मैंने 1 इंटू 1 लिखा था, तो ये 1/2 तो रह गया अलग, और 1/√x को मैंने मानना था a, वो पिछले सम में था, क्योंकि वहां पे 2 बटे में था, इसमें थोड़े बटे में। ठीक है ना, ये बच्चों को डाउट होता है, ये 2 ऊपर है, पिछले में नीचे था, इसलिए यहां पे a/2 आया था। और इक्वल टू में 2, इक्वेशन नंबर ये मेरी बनी 3, नाम दे देते हैं। अब देखो ये भी 4 इंटू में 4 इंटू 1 कर सकते हैं, वैसे ये करने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। तो ये मेरा बना 4a माइनस 9b और इक्वल में -1। देखो कितना आसान था। अगर आपको समझ में आता है कि ये 4/√x है, 4 को इंटू में 1 कर दो, 1/√x को मैंने a मानना है, तो इक्वल टू क्या हो गया, 4a हो गया। 9/√x था, 9 के इंटू में 1 कर दिया, √y था, 1/√y मैंने b माना है, तो ये मेरा 9b हो गया। अच्छा, ऐसे होता 1/4√x, 1 को 1 इंटू 1 करता, 1/√x को मैं a मानता, तो ये 1/4 क्या 4 हो जाता, ये तो 1/4 का 4 ही रहता, 1/4 का तो 4, और 1/√x का क्या हो जाता, a आ जाता। ठीक है, ये इक्वेशन हो गई, इनको सोल्व करना है, किसी भी मेथड से आप सोल्व कर सकते हो। यहां पे इसको गुणा करके ठीक रहेगा ना, इक्वेशन 1 की अगर मैं गुणा करता हूं 3 से, तो ये 6a और प्लस का 9b, और ये भी 3 से गुणा दी, दोनों को 3 से कर दी, इसको करने की जरूरत ही नहीं है। माइनस का 9b इक्वल टू में -1, देखो इनको जोड़ना है, ये कट गया, ये आया मेरा 10a, और ये वैल्यू आई मेरी 5, और यहां से a की वैल्यू आई 5/10, कट के आया मेरा 1/2। ठीक है। अच्छा, अगर a की वैल्यू 1/2 है, तो यहां से हम पुट करके, पुट a इक्वल टू 1/2 इन, किस में पुट करें, 3 में पुट कर दिया, 3 में पुट कर दिया। 3 है 2a, तो ये 2 इंटू में 1/2 प्लस 3b इक्वल टू 2 से 2 कैंसल, 1 प्लस 3b इज इक्वल टू 2, 3b इज इक्वल टू 2 माइनस का 1, 3b इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1/3। अच्छा, b की वैल्यू 1/3 आई, a की वैल्यू, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं बच्चे, तो यहीं पे बस हाँ वैल्यू निकल गई, वैल्यू निकलनी चाहिए, चाहे x की निकले, चाहे z की निकले, चाहे p क्या r की निकले। इस a की जगह पे
1 बाय रूट एक्स लिखो और फिर लिखो 1 बाय, देखो यहां पे वैल्यू निकलने के बाद a किसके बराबर था, a बराबर था 1 बटा रूट एक्स, ये लिखो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, रूट एक्स की 1 से, 2 की 2 से। अब इस रूट को खत्म नहीं करेंगे, स्केयरिंग यहां पे लिखो, स्केयरिंग वर्ग करने पर लिख लेना, रूट एक्स का स्क्वायर एक्स और 2 का स्क्वायर 4, देखो एक्स की वैल्यू 4 आई। इसी तरह से b किसके बराबर था, 1 बटा रूट वाई, 1 बटा 3 क्रॉस मल्टीप्लाई रूट वाई, रूट खत्म करेंगे स्क्वायर करेंगे तो y इज इक्वल टू 9। ये वैल्यू आई भाई x और y की, ये हमारी x और y की वैल्यूज हैं। तो अच्छे से समझ गए होगे। अब इसी तरह से अब सोल्व करने का तरीका तो सबका एक जैसा ही है, मतलब यहां पे सिर्फ यही फर्क है ना, आगे तो वही करना जो पीछे करते हैं। मैं एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूं, अगर आपको सब्स्टिट्यूशन लगता है सब्स्टिट्यूशन, अगर लगाना क्रॉस मल्टीप्लाई तो ध्यान रखना बराबर 0 जरूर कर लेना, 2 को इधर जरूर ले आना कि 2 इधर आ गया माइनस 3 कर दिया। अब मैं आपको 2 सम के और हिंट बताता हूं, आप 4 सम कर लेना। एक तो मैं थर्ड पार्ट का आपको हिंट बताता हूं, थर्ड पार्ट, थर्ड हमारा है, सॉरी कहां चला गया, ये रहा, हाँ थर्ड हमारा है 4/x प्लस 3y इज इक्वल टू 14 और ये वाला है 3/x माइनस 4y इक्वल टू 23, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। तो इसमें लेट लिखो या पुट लिखो, चाहे पुट लिख दो, रखने पर करना क्या है भाई, x तो है बटे में 1 बटा x इक्वल टू a, y बटे में है, अरे ऐसा तो नहीं आया इसमें 3 बटा y, वो तो अगर y बटे में आता 3 के इंटू में 1 करते 1 बटा, अब तो ये तो 3 है और 3 इंटू वाई ही है। अब क्या करें, 1 बटा y नहीं लेना, सिंपल y लेना है, y इज इक्वल टू b, ध्यान रखना y बाय में नहीं है, 3y है और उसको तो हम 3 इंटू में y ही लिख सकते हैं। तो इसका मतलब सिर्फ मुझे y को b लेना है, आप y को कुछ भी मत लो तो भी आ जाएगा, है ना, लेकिन ले लो। अब ये इक्वेशन क्या बनेगी, ये 4 इंटू 1 क्या बनेगी, 4a प्लस 3b इक्वल टू 14, इक्वेशन नंबर 3। अगली क्या बनेगी, 3a माइनस 4b इक्वल टू 23, इक्वेशन नंबर 4। ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप सोल्व करना, ए बी की वैल्यू निकालना, लास्ट में ध्यान रखना क्या, मान लो ए की वैल्यू 1/2 निकली, मान लेते ए की जगह मैंने रखा 1/x, 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई की तो x की 1 से 2 की इससे कितनी आ गई 2। अब b की जगह मैं लिखूंगा 1/y, 1/y थोड़े लिखूंगा, b तो मैंने क्या मानना है y माना, तो y की वैल्यू 1/3, क्या इसकी भी आर पार गुना होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, नहीं होगी ना, तो इसको ऐसे की ऐसे छोड़ना है, क्योंकि मैंने b y को मानना था, 1/y को थोड़े मानना है, तो जैसा है वैसा का वैसा लिखना है। अगला सम देखते हैं, अगला पार्ट इसका, उसका भी मैं आपको हिंट बताता हूं, तरीका आप सोल्व कर लोगे, सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है। हम लेते हैं फोर्थ पार्ट, तो ठीक है फोर्थ पार्ट लेते हैं, 5 बाय में x माइनस 1 प्लस 1 बाय में y माइनस 2 इज इक्वल टू 2, 6 बाय x माइनस 1 माइनस 3 बाय y माइनस 2 इज इक्वल टू 1। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है और ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 है। बस ये समझ लो इसमें किस तरीके से करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। क्या लेट करेंगे, क्या करना है लेट, बटे में क्या है x माइनस 1, ये 1 बटा लेना है, 1 बटा x माइनस 1 इक्वल टू a, बटे में क्या है y माइनस 2, तो 1 बटा y माइनस 2 ही लेना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में कभी नहीं होता यहाँ पे y माइनस 2 है तो यहाँ पे y माइनस 3 मिल जाए, ऐसा कभी नहीं होता, फिर तो क्वेश्चन को कैसे भी सोल्व नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही मिलेगा y माइनस 2 y माइनस 2, इसको आपने ले लिया b। अब इक्वेशन क्या बनी, ये 5a बनेगी भाई, क्योंकि 5 के इंटू में 1 है, 1 बाय एक्स माइनस 1 को मैंने क्या लिया है a, तो ये 5 रह गया, प्लस ये तो 1 बाय वाई माइनस 2 है, ये तो सेम टू सेम b, और इक्वेशन नंबर 2 ये हमारी इक्वेशन आई 3। अभी यहाँ पे ये क्या बनेगा 6a माइनस का 3
और ये क्या बना b इक्वल टू में 1 इक्वेशन नंबर 4। अब सोल्व करो, कैसे भी सोल्व कर लेना, मैं जल्दी से कर देता हूं। इसको मैं गुणा कर देता हूं 3 से, 15a प्लस 3b बराबर में 6। मैंने इसमें जोड़ा कटा, ये मेरा 21a आया बराबर 7 आया, और a की वैल्यू मेरी आई 1/3। a की वैल्यू मेरी 1/3 आई, कहाँ रखूं, इसमें रख देता हूं। 6 गुणा में 1/3 मतलब 2 माइनस का 3b बराबर में 1, इधर आया इधर आया, 2 - 1 = 3b, तो 1 = 3b, 3b = 1 और b की वैल्यू 1/3। हाँ अब देखो a की वैल्यू 1/3, b की वैल्यू 1, मैंने थोड़ा सा जल्दी कर दिया, आप देख लेना, आराम से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, जल्दबाजी मत करना। अब a की जगह लिया था 1 में x - 1 = 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x - 1 की, x - 1 इक्वल टू में 3 के 1 से 3, ये माइनस का 1 और इसमें जुड़ेगा, तो इसका मतलब x की वैल्यू तो प्लस का 4 आई। इसी तरह से b की वैल्यू क्या होगा, 1/y - का 2 = 1/3, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस का 2 और उधर जुड़ेगा, जैसे ये होगा y - का 2 = 3, और फिर y = होगा 3 + का 2 यानी कि 5। ठीक है, तो ये इस पे डिपेंड करता है, ये बाय में क्या है, उस हिसाब से ये वैल्यू हमारी एक्स वाई की चेंज होगी, उसी हिसाब से। ठीक है, तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये सम हमारे इतने हो गए, यहां तक कर लेना, 4 पार्ट इसके कर लेना, एक पार्ट कल वाला था तो वो भी कर लेना। ठीक है, तो इसमें बाकी इसमें आगे वाले पार्ट हैं, कल फिर हम दोबारा करेंगे, तो आप अच्छे से समझ जाओगे। 2 दिन में हमारी नहीं, चैप्टर तो अभी तो ऑप्शनल भी बाकी है, एक दिन उसमें और फिर 2-4 दिन। ठीक है, अभी चैप्टर तो नहीं पूरा होगा। चलो खैर कोई बात नहीं, अच्छे से कहना, मेहनत करना। ओके, थैंक यू।